साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों की मन की मुराद पूरी करें, मनोकामना पूर्ण करें। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने 1 फरवरी से 5 फरवरी यानी 5 फरवरी तक का भविष्यफल बताने जा रहे हैं। आप लोग सुने और लाभान्वित हों। साथियों, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और ये विज्ञान उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष विज्ञान में आस्था और विश्वास रखते हैं। जिनको आस्था और विश्वास नहीं है ज्योतिष शास्त्र में, उनके लिए ये विज्ञान बिल्कुल नहीं है। साथियों, हकीकत ये है, कुछ लोग परमात्मावादी होते हैं, कुछ लोग कर्मवादी होते हैं, कुछ लोग ज्योतिषवादी होते हैं। जैसी जिसकी आस्था वैसा उसका फल। परमात्मावादी लोग कर्म करते हुए परमात्मा को सुपुर्द कर देते हैं और परमात्मा पर डिपेंड रहते हैं। वो जो देंगे उसमें संतोष ग्रहण करते हैं। होता भी यही है, हमें कर्म करने का अधिकार है, फल देना प्रभु का काम है। साथियों, कुछ लोग कर्मवादी होते हैं तो वो कहते हैं मैं कर्म करूँगा वो फल मिलेगा, परमात्मा का इसमें क्या है। ठीक है साथियों, जैसी जाकी बुद्धि वैसा उसका खेल। फल तो कर्म का ही मिलता है, लेकिन बिना परमात्मा की मर्जी के नहीं मिलता है। सभी का समावेश आवश्यक है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें मुझे कुछ आगे का भविष्य मालूम हो जाता है, उसके हिसाब से हम अपना कुछ बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप कुछ नहीं दे देता है, वो कर्म करने के बाद ही मिलता है। सिर्फ अच्छा और बुरा की जानकारी दे देता है कि आगे का समय हमारा कैसा आने वाला है। अगर अच्छा है तो दूनी ताकत से उसको और अच्छा बनाएं, और ख़राब है तो थोड़ी शांति का दान दे के अपना समय काट लें। साथियों, आगे बढ़ते हैं पॉइंट पर कि इस सप्ताह में गुरु और बुध 2 ग्रह ऐसे पड़ रहे हैं जिनसे ये सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं, लेकिन इससे डरना नहीं है। शनि तो अब तक खराब ही रहे थे और अब कुछ दिनों से सही हुए थे। अब 1 महीने के लिए लगभग अस्त हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि वो फल नहीं देंगे या कोई हमारे लिए नुकसान करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। डरने की कोई बात नहीं है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका फल कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। तो ये सामान्य रहेंगे लगभग 1 महीने। लेकिन अन्य जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे पड़े हुए हैं और उनका बहुत ही अच्छा फल मिलता दिखाई दे रहा है। तो शनि के अस्त से मुझे कतई डरना नहीं है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या धन संबंधी आती है। तो जो पिछले दिनों मिथुन राशि के जातकों को समस्याएं रहीं, परेशानी रहीं, मुसीबतें रहीं, उनमें कर्ज की स्थिति निश्चित ही आई होगी। तो वो कर्ज अब धीरे धीरे उतरता दिखाई दे रहा है और निश्चित ही ग्रह गोचर तो ये बताते हैं कि मोटा कर्जा अब समाप्त हो जाना चाहिए। कर्ज से मिथुन राशि के जातकों को अब मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, ये नहीं है कि कर्ज लिया आपने, धीरे धीरे साल भर तक था, अब आप चाहो तो तुरंत ही सब कुछ सही होके बहुत अच्छा ही अच्छा हो जाए। जैसे धीरे धीरे खराब हुआ था,
धीरे धीरे कर्ज लिया, कर्ज की स्थिति में आए थे, उसी तरह से धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आया कहाँ से गया। नौकरी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए, जो लोग नौकरी में बाधाएं आती रहीं, बॉस से संपर्क नहीं बने, नौकरी छूट भी गई, इतना भी हुआ था, पुनः नौकरी मिलने के आसार हैं और प्रमोशन के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। बड़े लोगों से आपका संपर्क होगा और ख़ानदानी प्रॉपर्टी से जो समस्याएं चल रही थी अब तक, जैसी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी थी या खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी, उसमें कुछ अड़चनें आ रही थीं, समस्याएं आ रही थीं, वो धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, अच्छा तब रहे जब आप कर्ज समाप्त ही करते रहें, नया कर्जा ना लें और किसी को उधार भी पैसा ना दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ग्रह गोचर के अनुसार सुझाव है। 4-5 फरवरी को विवाह के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, अच्छा योग बन रहा है, चर्चा हो सकती है, रिश्ते आ सकते हैं, बात बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। साथियों, वाणी में कड़वाहट न रख के मिठास रखें, सकारात्मक सोच रखें और विवादित मामलों से अवश्य ही बचें। आपसी घर परिवार में मधुरता का व्यवहार रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफ करियर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नौकरी व्यवसाय में अच्छा रहने वाला है ही। जिनके व्यापार अब तक ठप पड़े थे, पैसा नहीं रहा था, वो धीरे धीरे सनई सनई चलते नज़र आएंगे और एकदम से कोई लॉटरी नहीं लगेगी, और लग जाए तो और अच्छा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब तो ये है कि जिस तरह से गिरे थे उसी तरह से धीरे धीरे उठते दिखाई दे रहे हैं। ये सप्ताह आपको अवश्य ही कुछ खुशियाँ देकर भी आने वाला दिखाई दे रहा है। घर में या रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और उसमें आपको शामिल होने का भी मौका मिल सकता है। साथियों, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिए सामान्य से उत्तम रहने वाला है। कोई खास बीमारी रही थी अब तक, वो धीरे धीरे सुधार आती दिखाई दे रही है और स्वस्थ रहेंगे आप, मन में उत्साहित रहेंगे। निश्चित ही कोई आप उत्साह से, स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से उत्साहित भी रहेंगे। साथियों, प्रोग्रेस के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खान पान के लिए अवश्य ध्यान दें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य क्या खाने से अच्छा रह सकता है, उस तरह का भोजन हमें करना चाहिए। साथियों, दाम्पत्य जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट रही थी वो अब अच्छी होने वाली है और आप जीवन साथी को कोई गिफ्ट प्रदान कर सकते हैं, जिससे खुशी का माहौल घर में रहने वाला है। प्रेम संबंध इस सप्ताह अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग प्रेम प्यार में अब तक असफल रहे थे, उनका ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई गिफ्ट वगैरह ले दे सकते हैं और कहीं पर मिलने का, घूमने का भी समय मिल सकता है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए
तो ये फरवरी माह की शुरुआत मिथुन राशि के जातकों के लिए एक नया सवेरा लेकर आ रही है और ये फरवरी की शुरुआत आपको बहुत कुछ जीवन में उत्साह देने वाली है। साथियों, उपाय के रूप में बताएं तो जब आप घर से बाहर जाएं तो कपूर की आरती भगवान शिव पर करके जाएं तो निश्चित ही आपके सोचे हुए कार्य बनेंगे। सूर्य देव की भी पूजा करते रहें, जल अर्पण करते रहें सुबह स्नान आदि के साथ बाद, तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहते हुए आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके जीवन में सूर्य की भांति चमक आने वाली है, आ सकती है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और देवों के देव महादेव आप पर कृपा बरसाते रहें, ये मेरी कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं आपको। तब तक के लिए हर हर महादेव।